तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई 3 क्वालिटी का मैकेनिक रहता है, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। ये तीनों का क्वालिटी कैसा रहता है, ये तीनों का काम क्या रहता है, ये सारा चीज अभी मैं आपको बताता हूँ। अपर क्लास मैकेनिक, उनके पास भाई सारा चीज रहता है, यानी या तो वो एक बड़ा सा सर्विस सेंटर खोल के बैठ जाएंगे या फिर उनके पास एक बड़ा सा गैरेज रहेगा जिसके अंडर में 8-10 लोग काम करते हैं या 2-4-5 भी काम करते हैं। और उसमें क्या रहता है कि उनके पास सारा का सारा चीज जो है ना अवेलेबल भी रहता है, जैसा उनके पास सारा पार्ट्स अवेलेबल रहेगा, सारा टूल अवेलेबल रहेगा। तो कोई भी काम अगर उनके पास आता है ना तो वो काम पकड़ने से हिचकिचाते नहीं है, सारा का सारा वो काम करते हैं। फॉर एग्जांपल एक बड़ा सा कोई काम है जिसमें उसको पूंजी फंसाना हो, जैसे BS6 का AC हो गया, 5000-6000 का आता है, तो वो जो अपर क्लास मैकेनिक रहता है ना उनको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। उनको लगता है कि हाँ भाई AC खराब है, ला के डाल दो। अगर फॉर एग्जाम्पल नहीं भी खराब है तो वो जो है ना एडजस्ट कर लेंगे, यानी अपने पास रख लेंगे, क्योंकि उनके पास उतना पैसा रहता है, वो अपने पास रख लेंगे, फिर कोई दूसरी बाइक में उसको डाल करके देख लेंगे। अब आते हैं मिडिल क्लास मैकेनिक में। मिडिल क्लास जो मैकेनिक रहता है ना वो भाई काम सीखते हैं, पहले काम सीखने के बाद जो है ना उनको रहता है कि हाँ भाई अब मुझे दुकान खोलना है, तो वो एक किधर एरिया में जाके जो है ना एक छोटा सा दुकान ले लेंगे और उसमें वो पाना वगैरह सारा चीज लेके आते हैं, थोड़ा थोड़ा सा सामान रखते हैं। तो उनको भी जो है ना भारी कब पड़ जाता है जब उनके पास जो है ना कोई ऐसा गाड़ी आता है जिसमें 8,000-10,000 रुपए खर्चा हो, यानी एक पार्ट्स का दाम उतना हो और उसको वो पार्ट्स लेके लाके लगाने का है, उसके बाद जो है ना गाड़ी उसको ठीक करके देने का है। तो उनको भारी कब पड़ जाता है कि भाई इतना जो पूंजी वो एक साथ लगा नहीं सकते, तो उनको जो है ना कस्टमर की जरूरत पड़ती है। कस्टमर को बोलना पड़ता है कि भाई देखो 8,000 का सामान है तो आपको जो है ना ऐसा 4,000 देना पड़ेगा, फिर मैं सामान लेके लगाऊंगा, फिर गाड़ी आपकी ठीक करूंगा, फिर आप पूरा पैसा दे देना। तो इस तरह का करता है मिडिल क्लास मैकेनिक। और फाइनली आते हैं लोअर क्लास मैकेनिक, यानी फुटपाथ का मैकेनिक। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर गाड़ी खोला हुआ हूँ, तो ये होता है फुटपाथ का मैकेनिक। इनके पास क्या रहता है कि भाई इनके पास जो है ना सिर्फ पाना रहता है, पाना यानी सिर्फ रेंच रहेगा, इसके अलावा कोई भी सामान नहीं रहता है, ये सिर्फ रेंच पे काम करते हैं। और अक्सर जो है ना जो फुटपाथ का मैकेनिक रहेगा वो कोई मार्केट के आजू बाजू में रहते हैं या फिर कोई स्पेयर पार्ट्स वाले के आजू बाजू में वो रहते हैं, यानी स्पेयर पार्ट्स वाला पीछे काम कर रहा है, उसके आगे में जो है ना ये फुटपाथ वाले मैकेनिक काम करते हैं। सो अभी जो मैं यहाँ काम कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा मत समझना कि मैं फुटपाथ का मैकेनिक हूँ, मेरे पीछे में दुकान है, रोड का काम चल रहा है, इस वजह से अभी मैं यहाँ पर आके काम कर रहा हूँ। जैसे 7-8 हजार रुपए का कोई बिल है, उसको जो है ये डायरेक्टली पूरा पैसा नहीं फंसाएंगे, ये कस्टमर से पैसा लेंगे, सामान लेके आएंगे, गाड़ी को फिट करेंगे, अब फिर सामान का पैसा अलग लगेगा, फिर जो लेबर का पैसा है वो अलग लगेगा। यानी जो फुटपाथ के मैकेनिक होते हैं ना उनको सिर्फ लेबर से कमाई होता है और सामान से थोड़ा बहुत अगर छूट जाता है तो वही कमाई है, अदरवाइज ज्यादा कमाई नहीं है।